नमस्कार दोस्तों, भक्ति कंटेंट में आपका स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। वीडियो को अंत तक देखते रहें। गरुड़ पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने मृत्यु, पाप, प्रायश्चित, दान और आत्मा की मुक्ति के ऐसे रहस्य बताए हैं जिन्हें सुनकर मनुष्य के भीतर डर भी पैदा होता है और धर्म के प्रति जागरूकता भी आती है। हे गरुड़, मनुष्य अपने जीवन में जाने अनजाने अनेक पाप करता है, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि सच्चे प्रायश्चित, दान और धर्म से वो अपने पापों से मुक्त हो सकता है। मृत्यु के बाद आत्मा किन मार्गों से गुजरती है, यमलोक का रास्ता कैसा होता है, कौन से दान आत्मा को नरक से बचाते हैं और अंतिम समय में कौन से कर्म मनुष्य को मोक्ष दिला सकते हैं। आज की इस रहस्यमयी कथा में हम जानेंगे गरुड़ पुराण में बताए गए मृत्यु, दाह संस्कार, प्रेत मोक्ष, नारायण बलि, पंचक, प्रायश्चित और दान के उन गुप्त नियमों को जिन्हें सुनकर हर मनुष्य सोचने पर मजबूर हो जाता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे जो रहस्य सामने आने वाले हैं वे आपके जीवन और मृत्यु दोनों की सच्चाई बदल सकते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, हे गरुड़, मनुष्य जानबूझकर या अनजाने में जो भी पाप करता है उससे मुक्ति पाने के लिए उसे प्रायश्चित करना चाहिए। विद्वान व्यक्ति पहले शुद्धि के लिए भस्म आदि से 10 प्रकार की स्नान करे और फिर शास्त्रों में बताए गए कृच्छ्र आदि व्रत या उनके स्थान पर गोदान जैसी पुण्य कर्म करे। यदि कोई मनुष्य पूरी तरह ऐसा करने में समर्थ न हो तो जितना संभव हो उतना अवश्य करे, आधा, चौथाई या उससे भी कम, परंतु कुछ न कुछ प्रायश्चित अवश्य करना चाहिए। इसके बाद अपनी सामर्थ्य के अनुसार 10 प्रकार के दान करने का विधान बताया गया है। ये 10 दान हैं: गौ, भूमि, तिल, सोना, घी, वस्त्र, अन्न, गुड़, चांदी और नमक। यमलोक के मार्ग बहुत भयानक होते हैं। वहाँ दुर्गंध, रक्त और मवाद से भरे हुए रास्ते होते हैं। उस मार्ग में बहने वाली वैतरणी नदी को पार करने के लिए वैतरणी गौ का दान करना चाहिए। जो गौ पूरी तरह काली हो और जिसके थन भी काले हों, वही वैतरणी गौ कहलाती है। तिल, लोहा, सोना, कपास, नमक, 7 प्रकार के धान्य, भूमि और गौ, ये 8 वस्तुएं मनुष्य को पापों से शुद्ध करने वाली मानी गई हैं। इन्हें महादान कहा गया है और इनका दान योग्य ब्राह्मण को करना चाहिए। अब पददान का वर्णन सुनो। छाता, जूते, वस्त्र, अंगूठी, कमंडल, आसन, पात्र और भोजन, ये 8 प्रकार के पददान माने गए हैं। तिल से भरा पात्र, घी से भरा पात्र, शैया और अन्य प्रिय वस्तुएं भी दान करनी चाहिए। घोड़ा, रथ, भैंस, भोजन और वस्त्र आदि का दान भी अपनी शक्ति के अनुसार करना चाहिए। हे पक्षीराज, जिसने अपने पापों का प्रायश्चित कर लिया, 10 प्रकार के दान किए, वैतरणी गौ और महादान दिए, तिल पात्र, घृत पात्र, शैयादान और विधि पूर्वक पददान किया, वो नरक में नहीं जाता और उसका पुनर्जन्म भी नहीं होता। विद्वान लोग विशेष रूप से नमक का दान श्रेष्ठ मानते हैं, क्योंकि नमक को भगवान विष्णु के शरीर से उत्पन्न माना गया है। यदि किसी मनुष्य के प्राण निकलने में कठिनाई हो रही हो तो उसके हाथ से नमक का दान करवाना चाहिए। ये दान स्वर्ग के द्वार खोल देता है। मनुष्य जो भी दान करता है वही उसे परलोक में प्राप्त होता है। हे गरुड़, गौ का दूध अमृत के समान है, इसलिए दूध देने वाली गौ का दान करने वाला मनुष्य अमृतत्व को प्राप्त करता है। छाता दान करने वाला परलोक के मार्ग में छाया पाता है। जूते दान करने वाला असीपत्र वन जैसे कठिन मार्ग को सुख से पार करता है। भोजन और आसन का दान करने से परलोक यात्रा में सुख मिलता है। जल से भरा कमंडल दान करने वाला मार्ग में प्यास से नहीं दुखी होता। यमदूत अत्यंत भयानक और क्रोधी होते हैं। वे काले और पीले रंग के होते हैं। वस्त्र और आभूषण का दान करने वाले को वे कष्ट नहीं देते। तिल से भरे पात्र का दान मन, वचन और शरीर से किए गए पापों का नाश करता है। घी का पात्र दान करने वाला रुद्र लोक प्राप्त करता है। जो मनुष्य शैया दान करता है वो स्वर्ग में अप्सराओं से युक्त दिव्य विमान में बैठकर हजारों वर्षों तक सुख भोगता है और फिर पृथ्वी पर राजा बनकर जन्म लेता है। जो युवा और स्वस्थ घोड़े का दान करता है उसे स्वर्ग प्राप्त होता है। घोड़े के शरीर में जितने रोम होते हैं उतने वर्षों तक वो स्वर्ग में सुख भोगता है। 4 घोड़ों वाले रथ का दान करने वाला राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त करता है। तालपत्र के पंखे का दान करने वाला परलोक के मार्ग में शीतल वायु का सुख पाता है। वस्त्र दान करने वाला सुंदर शरीर और वैभव प्राप्त करता है। जो अन्न, रस और सामग्री से युक्त घर का दान करता है उसका वंश नष्ट नहीं होता और वो स्वर्ग को प्राप्त करता है।
हे गरुड़, जो मनुष्य जल और रस का दान करता है उसे कठिन समय में आनंद मिलता है। अन्न दान करने वाला परलोक में बिना भोजन किए भी तृप्त रहता है। मृत्यु के निकट यदि कोई व्यक्ति संन्यास ग्रहण कर ले तो उसे मोक्ष प्राप्त होता है। यदि किसी मरणासन्न व्यक्ति को तीर्थ में ले जाया जाए और उसकी मृत्यु वहां हो जाए तो उसे मुक्ति मिलती है। यदि रास्ते में भी मृत्यु हो जाए तब भी वो मुक्त हो जाता है। उसे तीर्थ तक ले जाने वालों को हर कदम पर यज्ञ के समान फल मिलता है। जो व्यक्ति मृत्यु के समय विधि पूर्वक उपवास करता है वो भी दोबारा जन्म नहीं लेता। हे गरुड़, अब मैं मृत्यु और दाह संस्कार के बीच किए जाने वाले कर्म बताता हूँ। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो उसके पुत्र और संबंधियों को चाहिए कि वे शव को शुद्ध जल से स्नान कराएं, नए वस्त्र पहनाएं और चंदन आदि सुगंधित पदार्थ लगाएं। फिर उसी स्थान पर एकोदिष्ट श्राद्ध करना चाहिए। इस श्राद्ध में पिंडदान आवश्यक है, लेकिन आवाहन और कुछ अन्य क्रियाएं नहीं की जाती। उड़द से भरा घड़ा और लोहे की दक्षिणा ब्राह्मण को देनी चाहिए। मृत्यु स्थान, घर का द्वार, चौराहा, विश्राम स्थान, चिता स्थान और अस्थि संग्रह स्थान, ये 6 पिंडदान के स्थान बताए गए हैं। मृत्यु स्थान पर दिए गए पिंड को शव कहा जाता है। द्वार पर दिया गया पिंड पांत कहलाता है। चौराहे पर दिया गया पिंड खेचर कहलाता है। विश्राम स्थान पर दिया गया पिंड भूत कहलाता है। चिता पर दिया गया पिंड साधक और अस्थि संग्रह के समय दिया गया पिंड प्रेत कहलाता है। शव यात्रा के समय परिजन तिल, कुश, घी और लकड़ी लेकर यमसूत या यमगाथा का पाठ करते हुए शमशान की ओर जाएं। शव को दक्षिण दिशा की ओर सिर करके चिता पर रखना चाहिए। दाह संस्कार में प्रयुक्त वस्तुएं स्वयं ले जानी चाहिए। शास्त्र के अनुसार वेदी बनाकर अग्नि स्थापित करनी चाहिए। फिर अग्निदेव से प्रार्थना करनी चाहिए, हे देव, आप संसार के रचयिता और पालनकर्ता हैं। कृपया इस शरीर को अपने में समाहित करके इसे स्वर्ग में पहुंचाइए। जब शरीर आधा जल जाए तब तिल और घी की आहुति देते हुए प्रार्थना करनी चाहिए कि मृत आत्मा को स्वर्ग प्राप्त हो। उसके बाद अपने प्रियजन के लिए रोना भी चाहिए, क्योंकि इससे मृत आत्मा को शांति मिलती है। दाह संस्कार के बाद अस्थि संग्रह करना चाहिए। फिर सभी लोग स्नान करें और मृतक के लिए तिलयुक्त जल अर्पित करें। जल देते समय कहना चाहिए, ही अमुक गोत्र में उत्पन्न अमुक नाम वाली प्रीतात्मा, मेरी द्वारा दिए गए इस तिलोदक से तृप्त हो जाइए। इसके बाद अधिक विलाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहा गया है कि मृत व्यक्ति अपने संबंधियों के आंसू और कफ को ग्रहण करता है। इसलिए शोक में डूबने के बजाय धार्मिक क्रियाएं करनी चाहिए। फिर किसी ज्ञानी पुरुष को परिवार वालों को समझाना चाहिए कि ये शरीर केले के वृक्ष की तरह अस्थिर और जल की बुलबुली की तरह क्षणभंगुर है। 5 तत्वों से बना ये शरीर अंत में उन्हीं 5 तत्वों में मिल जाता है। जब पृथ्वी और देवता भी नष्ट हो जाते हैं, तब मनुष्य का शरीर कैसे स्थायी रह सकता है। इसके बाद सभी लोग घर लौटें, नीम की पत्तियां चबाएं, आचमन करें और अग्नि, जल, गोबर, सरसों, दूर्वा आदि शुभ वस्तुओं का स्पर्श करके घर में प्रवेश करें। 2 वर्ष से छोटे बालक का दाह संस्कार नहीं करना चाहिए। उसे भूमि में दबा देना चाहिए और उसके लिए उदक क्रिया भी नहीं होती। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने सती प्रथा, अपमृत्यु और नारायण बलि का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि जो लोग सर्पदंश, आत्महत्या, जल में डूबने, हिंसक पशुओं, विष या दुर्घटना से मरते हैं, उनके लिए विशेष शुद्धिकरण कर्म आवश्यक होते हैं। ऐसे लोगों के लिए नारायण बलि करनी चाहिए, जिससे उनकी आत्मा को शांति और मुक्ति मिल सके। नारायण बलि तीर्थ में योग्य ब्राह्मणों द्वारा भगवान विष्णु की समक्ष करनी चाहिए। इसमें तर्पण, पिंडदान, दान और विष्णु की प्रार्थना की जाती है। हे शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु, इस प्रीतात्मा को मोक्ष प्रदान कीजिए। सर्पदंश से मृत्यु होने पर सोने की नाग की प्रतिमा बनाकर गौ सहित उसका दान करना चाहिए। इससे सर्पदोष शांत होता है और मृतात्मा को शांति मिलती है। श्री कृष्ण ने कहा, उस पुतले के अलग अलग अंगों में व्रंतों को विशेष संख्या के अनुसार लगाना चाहिए। सिर में 40, गर्दन में 10, छाती में 20, पेट में 20, दोनों भुजाओं में 100, कमर में 20, दोनों जांघों में 100, पिंडलियों में 30, लिंग में 4, अंडकोशों में 6 और पैरों की उंगलियों में 10 व्रंत लगाने का विधान बताया गया है। इसके बाद सिर पर नारियल, तालू में लौकी, मुख में 5 रत्न,
जीभ पर कीला रखा जाता है। फिर काली मृग का चर्म बिछाकर उसके ऊपर कुश से मनुष्य की आकृति बनाई जाती है। 360 व्रंतों से उसकी हड्डियों की रचना की जाती है। आंतों की जगह कमल की डंडी, नाक में बालू, चर्बी की जगह मिट्टी, हरताल और मनहशिला, वीर्य के स्थान पर पारद, मल की स्थान पर पीतल, मांस की स्थान पर पिसा हुआ जौ, रक्त की स्थान पर मधु और बालों की स्थान पर जटाजूट रखा जाता है। त्वचा के लिए मृग चर्म, कानों के लिए तालपत्र, स्तनों के लिए गुंजा फल, नाक के लिए कमल पत्र, नाभि में कमल, अंडकोशों के लिए बैंगन और लिंग के लिए सुंदर गाजर रखी जाती है। नाभि में घी लगाया जाता है और कौपीन के स्थान पर लाह रखी जाती है। ललाट पर कुमकुम लगाया जाता है। कपूर और अगरू की धूप दी जाती है तथा सुगंधित माला पहनाई जाती है। हृदय में पट्ट सूत्र रखा जाता है। दोनों भुजाओं में रिद्धि और वृद्धि का प्रतीक रखा जाता है। आंखों में कौड़ियां, दांतों में अनार के बीज, उंगलियों में चंपा की फूल और आंखों के कोनों में सिंदूर लगाया जाता है। इसके साथ तांबूल और अन्य शोभा बढ़ाने वाली वस्तुएं भी अर्पित की जाती हैं। इस प्रकार औषधियों से युक्त उस पुतले की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। यदि मृत व्यक्ति अग्निहोत्री था तो उसकी यज्ञ पात्र भी नियमानुसार स्थापित करनी चाहिए। फिर शालिग्राम शिला से अभिमंत्रित जल से उस पुतले को पवित्र करके भगवान विष्णु के नाम पर सुशील और दूध देने वाली गौ का दान करना चाहिए। इसके बाद तिल, लोहा, सोना, कपास, नमक, 7 प्रकार की धान्य, भूमि और गौ, इन सभी पवित्र दानों का दान करना चाहिए। फिर तिल पात्र और पदा दान करना चाहिए। इसके बाद मृत आत्मा की मुक्ति के लिए वैष्णव श्राद्ध करना चाहिए और भगवान विष्णु का ध्यान करके प्रेत मोक्ष की क्रिया पूरी करनी चाहिए। उस विधि से बनाए गए पुतले का दाह संस्कार भी विधि पूर्वक करना चाहिए। इसके बाद पुत्र और अन्य संबंधियों को अपनी शुद्धि के लिए प्रायश्चित करना चाहिए। इसके लिए 3, 6, 12 या 15 कृच्छ्र व्रत बताए गए हैं। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करने में समर्थ न हो तो गाय, सोना या अन्य पवित्र वस्तुओं का दान करना चाहिए। बिना शुद्ध हुए किया गया श्राद्ध और दान व्यर्थ माना जाता है। इसलिए मनुष्य को पहले स्वयं शुद्ध होकर ही अंतिम संस्कार करना चाहिए। हे गरुड़, जो व्यक्ति बिना प्रायश्चित किए दाह संस्कार आदि कर्म करता है उसे बाद में बड़ा प्रायश्चित करना पड़ता है। शव को ले जाने वाला और दाह संस्कार करने वाला व्यक्ति कटोदक क्रिया करके सांतपन या तप्त कृच्छ्र व्रत करे। छोटे दोष के लिए छोटा और बड़ी दोष के लिए बड़ा प्रायश्चित बताया गया है। ये सुनकर गरुड़ ने पूछा, हे प्रभु, कृच्छ्र, तप्त कृच्छ्र और सांतपन व्रत क्या हैं? इनके लक्षण मुझे बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे गरुड़, जिस व्रत में 3 दिन सुबह भोजन, 3 दिन शाम को भोजन, 3 दिन बिना मांगे मिले हविष्य अन्न का सेवन और फिर 3 दिन उपवास किया जाता है, उसे कृच्छ्र व्रत कहते हैं। जिस व्रत में पहले दिन गरम दूध, दूसरे दिन गरम घी और तीसरे दिन गरम जल पीकर चौथे दिन उपवास किया जाता है, उसे तप्त कृच्छ्र कहते हैं। और जिस व्रत में क्रम से गोमूत्र, गोबर, दही, दूध और कुशोदक का सेवन करके फिर कृच्छ्र व्रत का पालन किया जाता है, उसे सांतपन व्रत कहा गया है। हे पक्षीराज, पापी मनुष्य की मृत्यु होने पर कौन से कर्म करने चाहिए ये मैंने बता दिया। पुतले के हृदय पर रखा दीपक जब बुझ जाए तब उसे मृत मानना चाहिए और फिर उसका दाह संस्कार करना चाहिए। इसके बाद 3 दिन का सूतक और 10 दिन के कर्म किए जाते हैं। इस विधि का पालन करने से प्रेत को मुक्ति मिलती है। यदि किसी व्यक्ति को मृत समझकर उसका पुतला जलाया गया हो और बाद में वो जीवित लौट आए तो उसे घी से भरे कुंड में स्नान कराना चाहिए। फिर उसकी जात कर्म आदि संस्कार दोबारा किए जाएं और उसकी पत्नी से पुनः विधि पूर्वक विवाह कराया जाए। यदि कोई व्यक्ति विदेश गया हो और 12 या 15 वर्षों तक उसका कोई समाचार न मिले तो उसकी प्रतिमा बनाकर उसका दाह संस्कार कर देना चाहिए। हे गरुड़, अब रजस्वला और प्रसूता स्त्री की मृत्यु के नियम सुनो। ऐसी स्त्री की मृत्यु होने पर पवित्र जल और पंचगव्य से शुद्धि करनी चाहिए। फिर शव को 100 बार जल से स्नान कराकर पंचगव्य से स्नान कराया जाए और कपड़े की प्रतिमा के साथ उसका दाह संस्कार किया जाए। अब मैं पंचक काल में मृत्यु होने के नियम बताता हूँ। धनिष्ठा नक्षत्र के अंतिम भाग से लेकर रेवती नक्षत्र तक का समय पंचक कहलाता है। इसे अशुभ माना गया है। इस समय मृत्यु होने पर तुरंत दाह संस्कार करना उचित नहीं माना गया।
कहा गया है कि पंचक में मृत्यु होने पर परिवार और सगोत्रियों को कष्ट हो सकता है। ऐसी स्थिति में योग्य ब्राह्मण वैदिक मंत्रों के साथ विशेष विधि से संस्कार कराते हैं। शव के पास कुश से 4 पुतले बनाए जाते हैं और मंत्रों से अभिमंत्रित करके शव के साथ उनका भी दाह किया जाता है। अशौच समाप्त होने के बाद शांति और पौष्टिक कर्म भी कराए जाते हैं। जो व्यक्ति पंचक में मरता है उसकी शांति और सद्गति के लिए तिल, घी, सोना और गोदान करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन, जूते, छाता, वस्त्र और दक्षिणा देनी चाहिए। ऐसा करने से मृतक के पाप शांत होते हैं और सभी विघ्न दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, गरुड़ पुराण में बताए गए ये नियम केवल मृत्यु के बाद की यात्रा नहीं बताते, बल्कि हमें ये भी सिखाते हैं कि जीवन में अच्छे कर्म, दान, धर्म और सत्य का कितना महत्व है। मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही फल उसे इस लोक और परलोक दोनों में प्राप्त होता है। इसलिए जीवन में हमेशा धर्म की मार्ग पर चलें, दूसरों की सहायता करें और अपने कर्मों को शुद्ध रखें। अगर आपको ये रहस्यमयी कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि गरुड़ पुराण और सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी ही अद्भुत कथाएं आप तक लगातार पहुंचती रहें। जय श्री कृष्ण।